इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो कंप्लीट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। गैप अप खुला, गैप अप के बाद कंप्लीट एक छोटा सा साइडवेज रेंज बना के बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ट्रेड करने की कोशिश किया है। तो एक साइडवेज रेंज में याद रखो दोनों आ जाते हैं, बायर और सेलर दोनों आ जाते हैं। पर अब एक सेलर के नज़रिए से सोचो, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो वो ट्रेड करेगा नहीं करेगा, और 60,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा और होल्ड करेगा और क्लोजिंग भी 60,500 के ऊपर हो जाएगा तो वो ट्रेड करेगा नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सेलर का पोजीशन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, बहुत ही छोटा क्वांटिटी में होगा, पर बायर ज़रूर होंगे। उनका एसएल कहाँ होगा, सब बायर का एसएल 500 के लेवल पे होगा। तो यही बात है, फ्लैट अगर ओपन होगा, ये हल्का फुल्का गैप अप के बाद वापस डाउन साइड मोमेंटम आ गया और या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, तीनों सिनेरियो में सेलिंग साइड जाऊँगा। और देखो पहली बात ये है कि अगर मार्केट 60,500 का ब्रेकडाउन कर भी दिया ना, उसके बाद भी और डाउन साइड के मोमेंटम आ सकते हैं। क्यों पता है? जो आज इस मोमेंटम को अगर ये फ्लैट डाउन साइड मोमेंटम किया, फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के या फिर गैप डाउन खुल के, अगर वैसा मोमेंटम किया डाउन साइड का, तो आज तो गैप अप खुला, ये चीज़ सबको दिख गया। तो जो आज बाय नहीं कर पाया, कल बाय नहीं कर पाया, वो क्या करेगा, वो कल अगर मार्केट उसको ठीक रेंज में मिला, उसको प्राइस में मिला, तो ये ऐसे फिबोनाची ड्रॉ करके रखेगा। वो 0.5 के आसपास वो बाइंग करेगा, 0.6 के आसपास बाइंग करेगा, तो मार्केट और भी डाउन साइड जा सकता है। तो ये पूरा गैप को मार्केट क्या कर सकता है, फील कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप के बाद अगर डाउन साइड मोमेंटम आए और गैप डाउन ओपन है, तीनों सिनेरियो में हम लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हाई को मार्केट क्रॉस किया, ये जो आज का कैंडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्रॉस किया, बाइंग साइड ही मार्केट जाने वाला है। हम लोग भी बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। देखो ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज होता रहता है, तो अपना व्यू को भी मार्केट के साथ चेंज किया करो। ऐसे नहीं कि जो मैं बोल दिया वही होगा, ऐसे नहीं होता है। मैं तो मार्केट के साथ जाता हूँ। मेरा क्या है, कल मार्केट अगर गैप अप खुल गया और ये हाई को क्रॉस कर दिया ना, मैं रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग साइड चला जाऊँगा। तो मैं जो बोलता हूँ चीज़ को ठीक से समझा करो, मैं क्या बोला हूँ। फ्लैट खुल के नेगेटिव मोमेंटम आया, गैप अप खुल के नेगेटिव मोमेंटम आया, या गैप डाउन खुल के नेगेटिव मोमेंटम आया, तब जाके हम लोग सेलिंग करेंगे। गैप अप खुल के अगर इसको क्रॉस कर दिया या इसके ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हो गया, तो हम लोग ऐसे सिनेरियो में बाइंग साइड ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा ना, 60,500 का जो बायर है एसएल लगा के वो प्रॉफिट में आ जाएगा। हम लोग उसको कैसे टारगेट करेंगे, नहीं टारगेट कर सकते हैं, और उल्टा 61,000 का जो सेलर है वो ट्रैप हो जाएगा। तो ऐसे में मार्केट और अपसाइड मार सकता है। और ऊपर से आज ये न्यू ऑल टाइम हाई मारा है, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई में ये आज ये पहला क्लोजिंग हुआ है। न्यू ऑल टाइम हाई, इसका पहला ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, 60,000 61,700 के आसपास है, 766 के आसपास है। और ये क्लोजिंग बेसिस पे आज नया फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मारा है। निफ्टी भी सेम चीज़ है, गैप अप खुलने के बाद साइडवेज होकर अपसाइड ही रहने की कोशिश किया, तो बायर इसमें भी आए होंगे। तो और एक चीज़ भी है, ये अपसाइड जा सकता है। क्यों अपसाइड जा सकता है? इसके बाद 26,000 का लेवल है। तो वही बात है, इसको ये जो हाई है अपना पहला कैंडल का हाई, दोनों इंडेक्स को अपना अगर अपसाइड जाना है, पहला कैंडल का हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम लोग भी बाइंग साइड चले जाएंगे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है बाइंग साइड जाने में। पर वैसा सिनेरियो, वैसा सिचुएशन, वैसा मार्केट हम लोग को पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए, तभी मैं बाइंग करूँगा। तो वही बात है, अगर फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के या गैप अप खुल के नेगेटिव अगर मार्केट चार्ट बनाया, तो हम लोग डाउन साइड ही बायर को टारगेट करेंगे। फ्रेश बायर जो आज आए हैं और अब इतना अपना पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, क्योंकि उनकी मार्केट उनको निकालने की कोशिश नहीं किया है। अगर ब्रेकडाउन कर देता तो मैं समझ जाता, मैं वो निकल गए हैं, पर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं आए। तो मेरे को मान के चलना पड़ेगा वो लोग मौजूद है। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बनाना। जैसे आज हम लोग वेट किए, कंफर्मेशन नहीं मिला, तो इवेंचुअली मार्केट साइडवेज रह गया, हम लोग का कैपिटल बच गया। क्योंकि आज बहुत जन का मैं मैसेज पढ़ रहा था जिनका कैपिटल आज बहुत सारा लॉस हुआ है, कोई कॉल कोई पुट वगैरह वगैरह लिए हैं। तो वही बात है, थोड़ा सा फोमो में ट्रेड को अवॉइड करना, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।